वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अल्लाह फरमाते ने असां तुहानू मोतदिल दरमियानी उम्मत बनाया है। इस तो भी अगली बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने शरी उमूर दे बजा ले आने दे मुतल्लक मैं बात कर रहा कि उथे भी सानू म्याना रवी इख्तियार करने का हुक्म है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने एक ऐसा शख्स मेरे नबी दी मजलिस के अंदर आया कि जिस दे बाल बिखरे हुए ने और वो कुछ गुनगुना रहा है, गुफ्तगू करदा है लेकिन समझ नहीं आती। बिल आखिर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीब होके बैठ गया और कहन लगा, ए अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैनू दसो अल्लाह ने साडे ते क्या फ़र्ज़ किया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने दिन रात दे अंदर 5 नमाज़ां फ़र्ज़ कीतियां ने। कहन लगा, अल्लाह दे नबी इस तो इलावा कोई और चीज़? फरमाया, अगर नवाफल पढ़े तो तेरे वास्ते बेहतर है। फरमाया, अल्लाह ने रमज़ान दे रोज़े फ़र्ज़ कीते ने। कहन लगा, अल्लाह दे नबी इस तो इलावा? फरमाया, अगर नफली रखें तो तेरे वास्ते बेहतर ने। ज़कात फ़र्ज़ कीती है, माल नसाब नू पहुँच जाए तो ज़कात फ़र्ज़ है। कहन लगा, अल्लाह दे नबी इस तो इलावा? फरमाया, नफली सदका खैरात करें तो तेरे वास्ते बेहतर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों ए पुछ के ते कहन लगा, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, वल्लाही ला अजीदु अला हादा वला अनकुस, अल्लाह दी कसम है मैं इन्हां उमूर दे अंदर ना ज़्यादती करांगा ते ना कमी करांगा, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करांगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओदी ए बात सुन के, ओदे ए जुमले सुन के इरशाद फरमाया अफलाहा इन सादाका, अगर ये बंदा अपनी गुफ्तगू दे अंदर सच्चा है तो ये बंदा कामयाब हो गया। अफलाहा इन सादाका, अगर इसने सच बोलिया तो ये फलाह पा गया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हदीस पाक बयान करके मैं तुहाडी तवज्जो इस तरफ मबजूल करना चाहना कि शरीयत दे अहकामात बजा ले आने दे अंदर भी मुबालगा और गुलब दी कोई गुंजाइश नहीं है। चे जाए कि बंदा अकायद व नज़रियात दे अंदर ही गुलब इख्तियार करे, जिमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद व नसारा दा तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबुवत फरमा देओ, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह। फरमाया कि यहूदियाँ ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह दा बेटा किया और ईसाइयाँ ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह दा बेटा किया। वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह। उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ये यहूदियाँ ने अल्लाह दा बेटा फरते मुहब्बत दे अंदर आके किया। ईसाइयाँ ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह दा बेटा फरते मुहब्बत दे अंदर आके किया। अगर दूसरे लफ्ज़ां दे अंदर समझो तो इंज समझो कि यहूदियाँ ने
गुलब कीता और उज़ैर अलैहिस्सलाम नू अल्लाह दा बेटा किया। ईसाइयां भी गुलब कीता, उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह दा बेटा किया। जबकि अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाह फरमाते ने वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दाऊ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबगी लिर्रहमानि वलदा वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा। अल्लाह फरमाते ने यहूदियां ने उज़ैर अलैहिस्सलाम नू अल्लाह दा बेटा किया, ईसाइयां ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह दा बेटा किया। फरमाया कायनात दे लोगो ये इतनी बड़ी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मुतल्लक ये इतनी बड़ी जसारत है, इतनी बड़ी जनाब ये जसारत की है इन्हां लोगों ने। फरमाया कि अगर ये जुमला इतना बड़ा है, करीब है कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, व तखिरुल जिबालु हद्दा, और इन्हां दे इस जुमले दी वजह तो पहाड़ रेजा रेजा हो के गिर जान। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ अल्लाह इकल्ला ही है, ओ ना ओदी कोई औलाद है ते ना ओदे वालिदैन ने। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। किते अल्लाह फरमांदे ने व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुहाडा इलाह इक्को ही इलाह है, ला इलाहा इल्ला, उस अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं जे, उस अल्लाह तो इलावा कोई हाजत रवा नहीं जे, उस अल्लाह तो इलावा कोई गौस ते दस्तगीर नहीं जे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत फरमा दी है कि यहूदी भी काफर ने, ईसाई भी काफर ने, क्योंकि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे बारे औलाद दा दावा कीता है, दीन दे अंदर उन्हां गुलब कीता है, अल्लाह दे नबियां नू उन्हां अल्लाह दे बराबर बना दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, इत्थे गौर करया जे, तवज्जो करया जे, रबीउल अव्वल दा चंद तुलू होने वाला है। जिवें रबीउल अव्वल शुरू हुंदा है, लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत और शान बयान करदियां होया इतना गुलब करते ने, इतना गुलब करते ने कि पाक पैगंबर नू अल्लाह दे बराबर नाउजुबिल्ला या कम अज कम अल्लाह दी सिफात दे अंदर शरीक ठहरा दिंदे ने। एक दो जुमले मैं तुहाडी तवज्जो वास्ते बयान करना चाहना। लोग आंदे ने वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या ये जुमला यहूदो नसारा दे जुमले नालों छोटा जुमला है? और फिर इतना ही नहीं, कोई आंदा है शरीयत का डर है, नहीं तो कह दूं खुदा खुद रसूल, खुदा खुद रसूल खुदा बन के आया। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी बड़ी जसारत और जुर्रत की थी है, कहने लगा शरीयत का डर है, नहीं तो ये कह दूं कि खुदा खुद रसूल खुदा बनकर आया। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या ये जुमला यहूदो नसारा दे जुमले नालों छोटा जुमला है? अल्लाह मेरा मुआफ फरमाए।
और मेरे मोहतरम भाइयों, कोई इस तरह कहता है, कहता ना बंदा रहेगा ना अल्लाह रहेगा, खुदाई का मालिक मोहम्मद रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए दीन इस्लाम दे अंदर गुलब नहीं तो और क्या है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत दे अंदर गुलब करने वाले आनू काफिर करार दिता है। फरमाया वकालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वकालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह। गुलब किए कि अल्लाह दे बंदियां नू अल्लाह दे बराबर ठहरा दिता जाए, अल्लाह दी मखलूक नू अल्लाह दी जात और सिफात दे अंदर शरीक ठहराया जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, जिमें साडा ए अकीदा है कि मा फौकल असबाब, अगर कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मिसाल दे तौर पे मैं ये बात बयान करना चाहना, तो मैनू कोई लोड़ बन जाती है, कोई ज़रूरत बन जाती है, तो असी जनाब किसी बंदे दे कोलों सवाल करिए जिहड़ा ओदी कुदरत और ताकत दे अंदर है। मिसाल दे तौर पे किसी दे कोलों कर्जे हसना का सवाल करिए, जायज़ है, शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि जिवें अल्लाह मदद करदा है इवें ही जनाब अली हजवेरी भी मदद करदा है, जिवें अल्लाह मदद करदा है इवें शेख अब्दुल कादर जिलानी भी मदद करदा है, जिवें अल्लाह मदद करदा है इवें फलां फलां वली ते अल्लाह दा नबी वो भी मदद करदा है। ये बंदा दीन दे अंदर गुलब कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ये शान है ना कि अल्लाह हर किसे नू हर जगह ते हर किसी दी तबीयत दे मुताबिक अता करदा है। अल्लाह अकबर। जे कोई गोश्त खाण वाला है अल्लाह ओदे गोश्त दा इंतजाम करदा है। अगर कोई सब्जा ते चारा खाण वाला है अल्लाह ओदे सब्जे ते चारे दा इंतजाम करदा है। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये मालिक ही है ना जेड़ा हर किसी नू हर जगह ते ओदी तबीयत दे मुताबिक अता करदा है। ते हुण कोई बंदा अल्लाह दी इस सिफत दे अंदर किसी गैर नू शरीक करेगा और दीन दे अंदर गुलब कर रहा है और शरीयत ने इहदी इजाजत नहीं दी। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि इस तो भी अगली बात अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है। फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम व मा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्लाहू सुबहानहू अम्मा युशरिकून। अल्लाह फरमाते ने इन्हां यहूदियां ते ईसाइयां ने अपने रोहबान अपने अहबार अपने उलमा अपने दरवेशां नू अल्लाह दे नाल रब बना लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जिदों ये आयत मुबारक नाजल हुई हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हो जो ईसाइयों मुसलमान होए कहन लगे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी असी ते कदे भी अपने अहबारो रोहबान नू अपने उलमा ते अपने दरवेशां नू रब नहीं आखिया। ते अल्लाह दा कुरान कह रहा है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम व मा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्लाहू सुबहानहू व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह दे नबी जी असी ते अपने अहबारो रोहबान नू कदे रब नहीं बनाया।
ते कुरान कहता है कि यहूदो निसारा ने अपने अहबारो रहबान नू रब बना लिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ए अब्दुल्ला बिन सलाम, ए ते दसो ना क्या तुहाडे उलमा जिस चीज़ नू हलाल कह दिंदे तुसी उस नू हलाल नहीं सो समझदे, जिस चीज़ नू हराम ठहरा दिंदे तुसी उस नू हराम नहीं सी समझदे। जी जी अल्लाह दे नबी जी, इंज दे मामलात तो है सी। पाक पैगंबर फरमांदे ने, जड़ी चीज़ नू अल्लाह ने हलाल कर दिता उस नू हराम ठहरान दी, उसनू हराम करार देने दी जुर्रत अगर कोई करदा है, गोया कि वो अल्लाह दे नाल रब होने दा दावा पिया करदा है। ते जेड़ा उस बंदे दी गल मान लैंदा है, गोया कि वो उसनू अपना रब बना लेंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, हलाल हराम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाजे कर दिता है। आओ ना मोहतरम भाइयों, मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना कि ये लोग अपने उलमा की मुहब्बत के अंदर भी इतना गुलब करते सी कि जिमें जिदे नाल जिहदी कोई मुहब्बत हुंदी, जिदे नाल जिहदी कोई जनाब बेतकल्फी हुंदी, जिदे नाल जिहदा उनस और प्यार हुंदा, ओदी हर जायज़ और नजायज़ दसी हुई गल दे उत्ते वो अमल कर दे। बिल्कुल इसे तरह जिस तरह मौजूदा दौर के अंदर जिस बंदे दी जिस रूहानी शख्सियत दे नाल जनाब ओदी कुर्बत है, ताल्लुक है, वो जिवें कह दे सिर्फ रूहानी शख्सियत ही नहीं बल्कि तुसी सियासी शख्सियत भी कह सकते हो कि जिस पार्टी दे नाल मेरियां हमदर्दियां ने वो स्याह करे सफेद करे, मैं उन्हां दी हर गल दे उत्ते अखां बंद करके अमल करना है और उन्हां दा डिफेंड करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे तरह उस दौर के अंदर लोग अपने अहबार और रुहबान नू अल्लाह अकबर जिस चीज़ नू वो हलाल कह दिंदे उसनू हलाल समझदे, जिसनू हराम कह दिंदे। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते इतवार के दिन उन्हां वास्ते शिकार करने तो मना कर दिता। उन्हां दे उलमा ने आख्या तुसी इंज करो ना, तुसी दरिया दे नाल टोए मार लो, इतने गहरे टोए मार लो कि जड़ियाँ मछलियाँ ने उस टोए दे अंदर फनस जाणगियां ते ये दिन वड़ा के अगले दिन तुसी अपना शिकार कर लिया जे। उन्हां लोगों ने अखां बंद करके इहदे ते अमल करना शुरू कर दिता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने नाराज होए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमाना तो इन्हां ते अजाब नाज़िल फरमा दिता कि हर गल दी तावील, हर गल दे अंदर कोई ना कोई नया अंदाज इख्तियार करके नाम बदल के। मिसाल दे तौर पे बैंक दे अंदर सानू पता है कि अगर मैं 1 लाख रुपया जमा करवाया है तो मेरा कितना बनता है, 1 लाख ही बनता है ना। तो जे वो बैंक कहे कि तुसी जनाब इत्थे 10 साल वास्ते फिक्स डिपॉजिट कर दो और असी तुहानू इतनी कितनी कीमत महाना असी तुहाडे पैसे नाल कारोबार करांगे। मेरे मोहतरम भाइयों, इहदा नाम बदल लो, जो मर्जी रख लो, लेकिन शरीयत कहती है कि ये सूद है। क्या लोगों ने अज कलमा गो मुसलमाना ने इस तरह नहीं किया? और जेड़े ए जनाब बीमा पॉलिसी करते ने उन्होंने कोल बड़े बड़े मुफ्तियां दे फतवे भी मौजूद ने। देखो जी फलां मुफ्ती साहब ने फतवा दिता है कि ये जायज़ है और लोग करते ने। मेरे मोहतरम भाइयों, नाम बदल के जो मर्जी कर लो, जिस चीज़ नू शरीयत ने हराम करार दिता है वो कदे हलाल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। एहो ही अपने उलमा दे नाल मुहब्बत है और उन्हां नू रब बनाना है। शरीयत दे अंदर उन्हां दी मुहब्बत दे अंदर गुलब नू इख्तियार करना है जिसनू अल्लाह ने हराम करार दिता है कि उन्हां दी हर दसी हुई गल नू असी अखां बंद करके उहदे ते अमल करना शुरू कर दिंदे।
फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियाबुदू इलाहम वाहिदन ला इलाहा इल्लाहू सुबहानहू अम्मा युशरकून। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्जुल मौत दा वक़्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार इरशाद फरमांदे ने लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह यहूदो नसारा ते लानत करे जिन्हां ने अपने नबियां दी कबरां नूं सजदा गाह बना लिया। जान कनी दा वक़्त है, बार बार इको ही जुमला लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह यहूदो नसारा ते लानत करे जिन्हां ने अपने नबियां ते रसूलां दी कबरां नूं सजदा गाह बना लिया। आका फरमांदे ने ए कायनात दे लोगो मेरी कबर नूं सजदा गाह ना बनाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। बल्कि आका फरमांदे ने ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम फइन्नमा अना अब्दुहु फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। आका फरमांदे ने ए कायनात दे लोगो मेरी अजमत इवें बढ़ा चढ़ा के बयान ना करना जिस तरह यहूदो नसारा ने बयान किया। फरमाया कि ए कायनात दे लोगो मैं अल्लाह दा बंदा ते अल्लाह दा रसूल हाँ। फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। तुसी भी मैनू अल्लाह दा बंदा ते अल्लाह दा रसूल ही आखिया जे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों जरा तवज्जो ते करो ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपने आखिरी लम्हात दे अंदर भी ये होई फिक्र है किते मेरे जाने दे बाद मेरी उम्मत दे लोग गुमराह ना हो जान और मेरी कबर ते मेरे रोज़ाए रसूल ते आके ये सजदा रेज ना होना शुरू हो जान। मेरे मोहतरम भाइयों अज जरा तवज्जो दौड़ाओ ना। अपने मुआशरे दे अंदर अगर मेरा ताल्लक किसी रूहानी शख्सियत दे नाल बन जाता है, ओदी कबर नू पुख्ता करना, ओदी कबर नू संगे मरमर दे नाल बनाना और ओदी कबर ते मजावर बन के बैठना। अगर कोई नेक अल्लाह दा वली गुजर चुके आए ते साल बाद उथे बरसी ते उरस मनाना, इसनू असी बायसे अजरो सवाब समझने आ। पहले ते सिर्फ जेड़े अल्लाह दे वली होया करते सी उन्हां दे नाल ये मामलात सी। अज ते हर घर दे अंदर ही अल्लाह दी खैर है। जेड़ा कोई बुजुर्ग फौत होया जिंदा नू पावें पानी नहीं पुछया, जिंदा दी पावें खिदमत करने दी तौफीक नहीं मिली, फौत होया बाकायदगी दे नाल तीजा साता 10वां 40वां और फिर साल बाद उरस और बरसी, इसनू असी बायसे अजरो सवाब समझने। और जाके कब्रस्तान दे अंदर नजर दौड़ाओ, 40 साल उम्र हो चुकी है। असी ते देख रहे सी कि जितने भी इस गांव दे अंदर फौत हुंदे उस मखसूस जगह दे अंदर ही दफन हो रहे सी और फिर वो वक़्त दे नाल नाल कबर खत्म हो जाती, उथे कोई और कबर तैयार हो जाती। अज मेरे मोहतरम भाइयों चंद सालां तक ये बात तुहानू याद आएगी कि तुहाडे कब्रस्तान दे अंदर दफनाण वास्ते जगह मुयसर नहीं होएगी। लोगों ने जनाब अपने अपने खानदान वास्ते जगह जनाब मुंतखब कर लीए कि ए लैन इथों लैके फलानी जगह तक जनाब इत्थे मेरे खानदान का जिहड़ा फौत होएगा उसनों दफन करांगे। और फिर एक तरतीब लगी है, एक कबर अगर सफेद रंग का पत्थर लगे है, दूसरी कबर भी उसे सेम पत्थर के नाल दी तैयार करनी है। पता नहीं पहलों ही एडवांस लिया के रख लिया। मेरे मोहतरम भाइयों वालिदैन नाल मुहब्बत करो,
लेकिन मुहब्बत का अंदाज और होना चाहिए है जेड़ा मेरे नबी ने दसिया है। जब तक जिंदा ने उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां दे कोलों दुआवां लवो, जदों फौत हो जान ते उन्हां दी कबर ते जाके दुआ करया करो, नमाज तो बाद दुआ करया करो, रब्बे गफिरली वाले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। उन्हां वास्ते वालिदैन वास्ते दुआवां करया करो, अपने बुजुर्गां वास्ते दुआवां करया करो जेदा शरीयत ने हुक्म दिता है। अल्लाह ते खुद फरमांदे ने कि रब्बना गफिर लना वाली इखवानिनल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान, के दुआ करया करो अल्लाह सानू भी माफ कर दे और जेड़े साहिबे ईमान साडे चो सबकत ले जा चुके ने, कब्रां दे अंदर पहुंच चुके ने, अल्लाह उन्हां नू भी माफ कर दे। जेड़ा तरीका शरीयत ने दसिया है ओदे ते अमल करो, इंशाअल्लाहुर रहमान एदे अंदर फायदा है, एदे अंदर अजर है। और अगर शरीयत तो हट के कोई खाओ वालिदैन दी मोहब्बत होए, खाओ औलिया अल्लाह दी मोहब्बत होए, खाओ अल्लाह दे नबी और रसूलां दी मोहब्बत होए, अगर कोई उन्हां दी मोहब्बत दे अंदर गुलब करेगा, रब्बे काबा दी कसम है वो शरीयत दे मुखालफत कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इहदे ते बहुत ज्यादा गुस्से और नाराज होंदे ने। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलू, लोगो मैं अल्लाह दा नबी हाँ ते मैनू अल्लाह दा नबी और अल्लाह दा रसूल ही आख्या जे। मेरी शान दे अंदर, मेरी अजमत दे अंदर मुबालगा ना करया जे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, हुन कोई शख्स अगर कहे कि वही जो मुस्तवीये अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा जमीन पर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, ईमान नाल दसिया जे वो मुहब्बत दे अंदर गुलब नहीं कर रहा, वो अल्लाह दे नाल शिरक दा मुर्तकिब नहीं हो रहा। और फिर मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजत रवा भी है, मुश्किल कशा भी है, अल्लाह गौसे आज़म भी है, अल्लाह दस्तगीर भी है, अल्लाह औलाद देन वाला भी है, अल्लाह बेटे बेटियां देन वाला, इज्जत जिल्लत देन वाला, मौतो हयात दा मालिक अल्लाह है। अगर कोई अल्लाह दियां इन्हां सिफतां नू किसे गैर दे अंदर, भावें ओ अल्लाह दा नबी ही क्यों ना होए, ओदे अंदर शामिल करेगा तो ओ अल्लाह दे नाल शिरक कर रहा है। आंदे ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक औरत आई और उसने कहा कि मेरे औलाद नहीं, मेरे वास्ते दुआ कर दियो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह आसमान दी तरफ देखा और फरमाया कि बीबी तेरे नसीब विच औलाद कोई नहीं। वो औरत परेशान हो गई, रो पड़ी और मस्जिद नबवी चो बाहर निकल रही है। बाहर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दे नाल मुलाकात हो गई ते उन्हें आख्या कि अम्मा जान रो क्यों रहे हो, कि मैनू औलाद नहीं हो रही। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरे अक़दस ते हाज़िर हुई, आपने फरमाया तेरे नसीब दे अंदर, तेरे मुकद्दर दे अंदर औलाद कोई नहीं। ते इमाम हुसैन फरमान लगे जा तेनू बेटे दी खुशखबरी है, बेटे दी नवीद है। एक आखिया, दो आखिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झड़ियाँ ला दितियाँ। हाँ जी, एक तो बाद दूसरा, दूसरे तो बाद तीसरा। मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान नाल दसो, क्या इस जुमले दे अंदर मेरे नबी दी गुस्ताखी नहीं? क्या इस जुमले दे अंदर मेरे अल्लाह दी गुस्ताखी नहीं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उस वक्त तक बोलते नहीं जब तक आसमान तो अल्लाह वही दा नुज़ूल ना फरमा दे। इमाम हुसैन दी अजमत और शान बयान करने वास्ते सही रवायात बहुत ज़्यादा मौजूद ने। जो सही मौजूद ने तो बेसनद और मौजू रवायात का सहारा लैके इमाम हुसैन दी अजमत नू बयान करके अपने नामा अमाल नू काला क्यों कर देंगे। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दी है, इस तरह दियाँ हज़ारों मिसाल मौजूद ने। लोगों ने तो अल्लाह दे वलियां वास्ते भी इस तरह दियाँ बातें घड़ियां हुई ने।
मेरे मोहतरम भाइयों, मैं ये दसना चाहना वा कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत नू उम्मते वस्त बनाया है किसी भी काम दे अंदर। हत्ता कि मैं ये बात कही है कि शरी अहकाम की बजा आवरी दे अंदर भी गुलब दी गुंजाइश नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 3 सहाबी उम्महातुल मोमिनीन दे कोलों आप दी इबादत दे मुतल्लक पूछण वास्ते आए ते उन्होंने अपनी इबादत नू नबी अलैहिस्सलाम दी इबादत दे मुकाबले विच हल्का समझिया। एक ने कहा कि अल्लाह दी कसम है अज तो बाद मैं हमेशा रात नू कयाम करांगा, कदे आराम नहीं करांगा। दूसरा कहन लगा अल्लाह दी कसम अज तो बाद मैं हमेशा नफली रोज़े रखांगा, कदे रोज़ा नहीं छोड़ांगा। तीसरा कहन लगा कि मैं औरतां तो जुदा रहांगा, ना निकाह करांगा, ना दुनिया दी उलझना दे अंदर उलझांगा, बल्कि दिन रात अल्लाह दी इबादत करांगा। हुण ईमान नाल दसिया जे उन्हां दी नीयत विच कोई शक? नबी दे सहाबा ने सारी रात इबादत करना साड़ी समझ के मुताबिक बहुत बड़ी नेकी है। किसी नू अल्लाह रमज़ान तो इलावा पूरा साल ही रोज़े रखने की तौफीक दे दे, बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पता चलिया, आपने बुला लिया, फरमाया क्या तुसी इस तरह दियां बातां कीतियां ने? जी अल्लाह दे नबी कीतियां ने। फरमाया सुन लो, इन्नी असूमु व उफ्तिरू, मैं रोज़ा भी रखना ते मैं रोज़ा छड्डदा भी हाँ, मैं रात नू कयाम भी करना ते आराम भी करना। व इन्नी अतज़व्वजुन निसा, और मैं औरतां दे नाल निकाह भी कीता होया है। फरमाया फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत मेरे तरीके तो मुंह मोड़ लिया ओदा मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। इसे तरह मेरे नबी दा एक सहाबी है हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोवां दे दरमियान नबी अलैहिस्सलाम ने अखुवत वाला रिश्ता कायम किया है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुलाकात वास्ते आए। हजरत अबू दरदा घर मौजूद कोई नहीं, इन्हां दी भावज यानी हजरत अबू दरदा दी बीवी ने दरवाज़ा खोलिया, मेहमान नू बिठाया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु देखते ने कि उम्मे दरदा दे जिस्म ते जो लिबास है इंतहाई खस्ता और इंतहाई बोसीदा और पुराना हो चुका है और घर की हालत भी कोई अच्छी नहीं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु पुछदे ने वजह क्या है, मामला क्या है? उम्मे दरदा फरमान लगियां कि ए सलमान फारसी, तेरे भाई अबू दरदा नू ए दुनिया और दुनिया दे नाल कोई सरोकार नहीं है, वो इन्हां चीज़ां तो बेनियाज हो चुके ने। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अबू दरदा भी आ गए रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सलमान फारसी वास्ते खाना तैयार करवाया और दस्तरखान ते चुन दिता गया। मेहमान नू कहा कि खाना खाओ। हजरत सलमान फारसी फरमाते ने तुसी भी आओ। कहन लगे मैं रोज़ा रखिया है, मैं रोज़ा रखिया है। हजरत सलमान फारसी फरमान लगे उस वक्त तक नहीं खावांगा जब तक मेरे नाल दस्तरखान ते ना बैठोगे। नफली रोज़ा सी, मजबूरन इफ्तार कीता और बैठ के खाना खादा। रात का वक़्त होया, हजरत सलमान फारसी अपने बिस्तर ते लेटे ने। हजरत अबू दरदा ने मुसल्ला गिराया और नमाज शुरू करन लगे। हजरत सलमान फारसी फरमान लगे की करन लगे हो? इशा दी नमाज तो मुत्तसिल बाद दी बात है। हजरत अबू दरदा फरमाते ने कि मैं नमाज पढ़न दी, नवाफल पढ़न दी तैयारी करन लगा। हजरत सलमान फारसी फरमान लगे अजे रात बड़ी लंबी है, थोड़ी देर लेट जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ।
हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लेट गए, थोड़ी देर तो बाद फिर उठना चाहा, हज़रत सलमान फ़ारसी ने फिर रोक लिया, हत्ता के रात के 2 हिस्से गुजर गए, तिहाई रात आखिरी हिस्सा आ चुके आए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद भी उठे, हज़रत अबू दरदा नूं भी उठाया, खुद भी नवाफिल पढ़े, उन्होंने भी पढ़ाए और फरमांदे ने कि सुन ले ए अबू दरदा, तेरे जिस्म दा भी तेरे ते हक है, तेरी अखां दा भी तेरे ते हक है, तेरी बीवी दा भी तेरे ते हक है, तेरे मेहमान दा भी तेरे ते हक है। व आते जी हक्किन हक्काहू, हर हकदार नू हक देना इस्लाम ऐसे बात दा तकाजा करता है। फजर दी अजान हो गई, सहाबाए कराम हजरत सलमान फारसी और अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हो दोनों मस्जिद नबवी दे अंदर नमाज अदा की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल हजरत अबू दरदा शिकायत लगाने दी गरज दे नाल पेश होए, अल्लाह दे नबी अज मेरे मेहमान मेरे भाई सलमान फारसी ने मेरे नाल इस तरह मामला कीता, सारा वाकया बयान कीता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सादा का सलमानो, सलमान ने सच के आए, तेरे ते तेरे जिस्म दा भी हक है, तेरे घर वालियां दा भी हक है, तेरे ते तेरे मेहमान दा भी हक है, तेरे ते तेरी बीवी दा भी हक है। व आते जी हक्किन हक्काहू, हर हकदार नू हक देना इस्लाम इसे बात का तकाजा करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक और हदीस सुनो, फिर मैं तवज्जो दिलाना चाहांगा। नबी अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हो एक ही करते ने, दिन नू रोज़ा रखते ने और रात नू नमाज दे अंदर गुजार दिंदे ने। नबी अलैहिस्सलाम नू इल्म होया, पाक पैगंबर ने इन्हां भी इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, तेरे ते तेरे जिस्म दा भी हक है, तेरे ते तेरी अखां दा भी हक है, तेरे ते तेरे घर वालियां दा भी हक है। व आते जी हक्किन हक्काहू, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर हकदार नू उसका हक देना शरीयत दा एहो ही तकादा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा तू हर रोज रोजा रखना है, अगर तू महीने दे अंदर 3 रोजे रख लिया करें जिन्होंने असी अयामे 20 दे रोजे आने आ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू पूरे महीने दे रोज़ियां दा अजर अता फरमानगे, क्योंकि उस मालिक दा उसूल है मन जा बिल हसनाती फलाहू अशरु अमसालिहा, जेड़ा बंदा एक नेकी करदा है अल्लाह उसनू 10 दा अजर अता फरमांदे ने। अगर तू हर महीने दे अंदर 3 नफली रोजे रख लिया करें, अल्लाह तेनू पूरे 30 दिनां दे रोज़ियां दा अजर अता फरमा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हदीस पाक मैं बयान करके जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना कि शरीयत तो सानू ये हुक्म दिंदी है कि तुसी शरी अहकाम नू बजा ले आने दे अंदर भी तकल्लुफात दा शिकार ना हो, शरीयत दे हुक्म बजा ले आने दे अंदर भी गुलव ना करो, बल्कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह दा एक उसूल है कि अपनी ताकत और इस्तात दे मुताबिक अल्लाह तो डरो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि लोगों का एक जगह ते हुजूम इकट्ठा होया है और एक शख्स दे उत्ते इन्होंने साया कीता होया है। पाक पैगंबर पुछदे ने इसनू की बनया, कहन लगे अल्लाह दे नबी ये मुसाफिर है और इसने रोज़ा रखिया होया है, मुसाफिर है और इसने रोज़ा रखिया होया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि याद रखो सफ़र दे अंदर रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। जो अल्लाह ने शरीयत ने रुखसत दी है कि सफ़र दे अंदर तुसी रोज़ा, फर्जी रोज़े की बात हो रही है, नफली रोज़ा तो वैसे ही अल्लाह की तरफों सानू इजाज़त है ना कि रखो चाहे ना रखो। फर्जी रोज़े की बात है कि अगर कोई बंदा सफ़र के दौरान है तो वो रोज़ा ना रखे, बल्कि फ़ाइदा तुम मिन अय्यामिल
वो हर रमज़ान गुजर जाए बाद वाले दिनों के अंदर उस रोज़े की कज़ाई दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफ़र के अंदर लईसल बिर्रा अस्सौमु फी सफ़र, फरमाया कि सफ़र के अंदर रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। इसी तरह पाक पैगंबर ने एक शख्स नूं देखिया जिहड़ा आप खुतबा इरशाद फरमा रहे ने और ये बैठ नहीं रहा, खड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बंदे नूं की है? कहन लगे अल्लाह दे नबी इहदा नाम इसराइल है और ये बंदे ने नज़र मन्नी है कि मैं बैठांगा नहीं, साया इख्तियार साए विच नहीं जावांगा, किसे नाल गुफ्तगू नहीं करांगा और रोज़ा इसने रखिया होया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनू चाहिए है कि बैठ जाए, साए दे अंदर आ जाए और ज़रूरत के मुताबिक गुफ्तगू भी करे और जो इसने नज़र मन्नी है रोज़ा रखन दी, रोज़ा अपना पूरा करे। मेरे मोहतरम भाइयों, कितनी अहादीस ने कि जिदे अंदर सानू इस बात की तालीम दी गई है कि शरी अहकाम मनन दे अंदर भी तुसी गुलव नहीं करना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनियां रुखसतां अनायत फरमाइयां ने, कितनी सहूलतां अता कीतियां ने। वो बंदे कितने बदनसीब ने जो इस आसान दीन नू अपने वास्ते और लोगों वास्ते मुश्किल बनाते हैं और फिर इस मुश्किल बनाने ते अजर भी कोई नहीं बल्कि बंदा गुनहगार हुंदा है। नबी अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुहाडे ते जिंदगी दे अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने तुहाडे ते हज फर्ज कीता है, हज करो। एक सहाबी खड़ा होए, कहने लगे अल्लाह दे नबी अकुल्ला आमिन, क्या हर साल हज फर्ज है? नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा उसने अपना सवाल दोहराया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं एक दफ़ा भी कह दिंदा कि अल्लाह ने हर साल हज फर्ज कीता सी, हर साल फर्ज हो जाना सी ते तुहाडे तो कीता नहीं सी जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इस वास्ते जिन्ना दसिया जाए अपनी इस्तात और ताकत के मुताबिक उहदे ते अमल करया करो, एवें बाल दी खाल ना उतारिया करो। फजूल किस्म दे सवालात, फजूल किस्म दियां बातां जिदी वजह तो मेरे मोहतरम भाइयों बंदा अपने आप ते तंगी करता है। जिवें अल्लाह बनी इसराइल नू हुक्म दिता कि गाय ज़िबा करो, बनी इसराइल दा एक शख्स फौत हो गया, कत्ल हो गया। कत्ल करने वाला सका भतीजा है, कत्ल करने वाला सका भतीजा, और कत्ल उसने किया जायदाद दे हसूल वास्ते कि चाचा मर गया ते एदा माल मेरा है, ते चाचा मरदा नहीं, उन्हें क्या इसनों मार दईए ताकि जल्द अज जल्द मैं इस माल दा मालिक बन जावा। चाचे नू कत्ल कर दिता और लाश उठा के अपने मुखालफां दे घर दे अंदर उन्हां दे घरां दे सामने गिरा दी। रौला पै गया कि साडी इन्हां नाल मुखालफत सी, मुखासमत सी, इन्हां साडा बंदा मार छड़िया। चलदियां बात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ गई कि तुसी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल गुफ्तगू करदे हो, हम कलामी दा अल्लाह ने तुहानू शरफ बख्शिया है, पुछो ते सही कि इस बंदे दा कातिल कौन है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने दरखास्त की थी। अल्लाह ने फरमाया इन्हां नू कहो कि एक बछड़ा ज़िबा करो और ओदा गोशत दा टुकड़ा इस मरण वाले मकतूल दे जिस्म नू लगाओ। अल्लाह अपने हुक्म नाल इसनू जिंदा कर देगा और ये खुद बोल के दसेगा मेरा कातिल कौन है। अल्लाह कोई सबील लानी चाहे तो ला सकता है, उहदे वास्ते कोई मुश्किल नहीं। लेकिन बनी इसराइलिया ने इस बात को ताज्जुब दा इजहार किया। उन्हें आखिया कि बंदा पहलों ही मर गया है,
उतों असी बछड़ा ज़िबा करके होर अपना नुकसान करिए। बछड़े दे गोशत दा इस मैयत दे नाल मकतूल दे नाल क्या ताल्लुक है? पहले इनकार किया, फिर जदों मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार इसरार किया तो इन्हें आख्या कि वह बछड़ा किवें दा होना चाहिए है, ओदी उम्र किन्नी को होए, ओदा रंग कितना होए, वो कैसा होए। जदों ये सवाल करते रहे अल्लाह सख्ती करता रहा। बेल आखिर वो एक आम बछड़ा लैके ज़िबा करने का हुक्म सी। इन्नी अपने आप ते सख्ती करवाई कि एक तराजू विच बछड़ा रखिया ते दूसरे तराजू विच दिरमो दिनार सोना चांदी रखिया, फिर खरीदिया, फिर ओदा गोशत जदों उस मकतूल नूं लगाया गया, अल्लाह ने उसनूं जिंदा किया। उन्हें दसिया एवें होर पासे ना नसे फिरो, मैनू कतल करने वाला मेरा भतीजा है जेड़ा मेरा मुदई बनया खलोता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, दसने का मकसद ये है कि शरीयत दे अंदर, दीन दे अंदर गुलव दी कोई गुंजाइश नहीं है। हत्ता के शरी अहकाम ते अमल करने वास्ते भी ज़रूरी है। शरी अहकाम ते अमल करने वास्ते भी ज़रूरी है कि असी दीन नू अपनी इस्तात दे मुताबिक अमल करिए और शरीयत दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक अमल करिए। अपनी तरफों गुलव, ज़्यादती, मुबालगा आराई अगर करांगे असी अल्लाह दी अदालत दे अंदर मुजरम होवांगे और आप भी औखियां होवांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।